गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत है। तो 10th साइंस में आज का अपना टॉपिक है बच्चों आवर्धनता। सबसे पहले हम देखेंगे कि आवर्धनता की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो, किसी भी दर्पण द्वारा बिंब अथवा वस्तु को आवर्धित करने की क्षमता। किसी भी दर्पण द्वारा बिंब अथवा वस्तु को आवर्धित करने की क्षमता आवर्धनता कहलाती है। आवर्धित करने की क्षमता मीन्स वस्तु को बड़ा करके दिखाने की क्षमता। तो किसी भी दर्पण के द्वारा बिंब अथवा वस्तु को, बिंब बोलो या वस्तु बोलो एक ही बात है, जो भी चीज़ दर्पण के सामने रखी जाती है उसे बिंब या वस्तु बोल सकते हैं। और जो दर्पण के अंदर जो उसका जो आकृति बनती है उसे बोलते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, तो किसी भी दर्पण द्वारा बिंब अथवा वस्तु को आवर्धित करने की क्षमता आवर्धनता कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम एक आवर्धन क्या होता है। आवर्धन तो देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब या वस्तु भी बोल सकते हैं, बिंब या वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। किस किस के अनुपात को? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब या वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? आवर्धन बराबर, इसको हम सूत्र रूप में लिखेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब या वस्तु की ऊंचाई। तो ये दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। अब आवर्धन को m के द्वारा और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है उसको h' के द्वारा और वस्तु की ऊंचाई को h के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? m बराबर h' अपॉन h। ये आवर्धन का सूत्र हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, m बराबर तो क्या है? आवर्धन। h' बराबर क्या है बच्चों? इस सूत्र में m बराबर क्या है? आवर्धन। h' बराबर क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई
ठीक है। और एच बराबर क्या है, बिंब या वस्तु की ऊंचाई। ठीक है। अब एक और इसको देखो, आवर्धन को प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के अनुपात के रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। आवर्धन को प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के अनुपात के रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। किस किस के अनुपात में, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के अनुपात के रूप में। तो बच्चों, हमने दर्पण सूत्र में प्रतिबिंब की दूरी मानी थी v और बिंब दूरी को लिखते हैं अपन u। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब दूरी को v और e v बटे u। ठीक है। और प्रतिबिंब दूरी हमेशा यहाँ माइनस आएगा, तो m बराबर माइनस v अपॉन u। ठीक है। तो ये आवर्धन हो गया। अब गोल। ठीक है। तो आवर्धनता क्या है बच्चों, किसी भी दर्पण द्वारा बिंब अथवा वस्तु को आवर्धित करने की क्षमता, यानी कि बड़ा करके दिखाने की क्षमता आवर्धनता कहलाती है। और आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब या वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, हम आवर्धन कहते हैं। तो सूत्र रूप में आवर्धन को हमने m माना और प्रतिबिंब ऊंचाई को h डैश के रूप में और बिंब या वस्तु की ऊंचाई को h माना। तो सूत्र क्या हो जाएगा, m बराबर h डैश अपॉन h। आवर्धन को प्रतिबिंब दूरी और बिंब की दूरी के अनुपात के रूप में कैसे लिख सकते हैं, वही m बराबर प्रतिबिंब दूरी v और बिंब दूरी u। तो v बटा u माइनस v बटे u। ठीक है। अब हम देखो गोलीय दर्पण से परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। अगला टॉपिक, गोलीय दर्पण से परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण से परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो देखो, इसके लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। इस परिपाटी में दर्पण के मूल बिंदु तथा मुख्य अक्ष को इस परिपाटी में दर्पण के
मूल बिंदु तथा मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति के x के रूप में लिया जाता है। निर्देशांक पद्धति के x के रूप में लिया जाता है। किसके रूप में लिया जाता है बच्चों? निर्देशांक पद्धति के x के रूप में लिया जाता है। और इस परिपाटी को निम्न चित्र की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। इस परिपाटी को निम्न चित्र की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। निम्न चित्र की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको किसके रूप में लेंगे अपन? x, निर्देशांक पद्धति के x के रूप में। तो ये यहाँ हो जाएगा बच्चों दर्पण का ध्रुव। क्या हो जाएगा? P, यानी कि ये है ध्रुव। ठीक है, अब देखो बाईं ओर ऋणात्मक दर्पण के, ये बाईं ओर है। तो बाईं ओर की जो दूरियां नापेंगे हम, वो ऋणात्मक और दर्पण के दाईं ओर की जो दूरियां नापेंगे बच्चों, वह धनात्मक। ठीक है, और लंबवत ऊपर की ओर धनात्मक। वस्तु या बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही रखी जाती है। ठीक है, लंबवत ऊपर की ओर धनात्मक। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर नापे तो ये दूरियां क्या आएगी बच्चों? धनात्मक। और लंबवत नीचे की ओर ऋणात्मक। ठीक है, तो ये इस डायग्राम के द्वारा यानी कि इधर की जो जितनी भी दूरियां हैं, जिधर वस्तु या बिंब रखी जाती है बाईं ओर, वो ऋणात्मक होती है। दाईं ओर की दूरियां धनात्मक लेते हैं। और लंबवत ऊपर की ओर मुख्य अक्ष के ऊपर अगर नापे तो वो दूरी धनात्मक, और नीचे की ओर भी लंबवत नापे, ऊपर की ओर तो धनात्मक और नीचे की ओर लंबवत नापने पर वो दूरी ऋणात्मक होती है। तो इस परिपाटी के प्रमुख नियम है। इस परिपाटी के प्रमुख नियम निम्न है। पहला, दर्पण के बाईं ओर वस्तु को रखा जाता है। तो वस्तु को कहाँ रखा जाता है? दर्पण के बाईं ओर। वस्तु को रखा जाता है। दूसरा जो नियम है, दर्पण की बाईं तथा दाईं ओर सभी दूरियों का मापन। दर्पण की बाईं तथा दाईं ओर
चाहे बाईं ओर चाहे दाईं ओर, सभी दूरियों का मापन मूल बिंदु, ये मूल बिंदु बच्चों P माना है अपन ने, मापन ध्रुव से यानी कि मूल बिंदु, सभी दूरियों का मापन कहाँ से होता है बच्चों? मूल बिंदु P से किया जाता है। P से किया जाता है, ठीक है। और दर्पण के बाईं ओर की दूरियां धनात्मक, जैसा कि चित्र में बताया हुआ है, दर्पण के बाईं ओर की दूरियां धनात्मक तथा दाईं ओर की दूरियां बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर की दूरियां धनात्मक मापी जाती है। दर्पण के लंबवत ऊपर की ओर की दूरियों को धनात्मक, दर्पण के लंबवत ऊपर की ओर की दूरियों को धनात्मक तथा लंबवत नीचे की ओर की दूरियों को तथा लंबवत नीचे की ओर की दूरियों को ऋणात्मक मापा जाता है, ठीक है। तो देखो, दर्पण के बाईं ओर वस्तु को रखा जाता है। पहला नियम, दर्पण की बाईं तथा दाईं ओर, चाहे बाईं ओर की नापो चाहे दाईं ओर की नापो, हमेशा दूरियां कहाँ से नापी जाती है? मूल बिंदु P से मापी जाती है। दर्पण के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक और दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक मापी जाती है। और दर्पण के लंबवत ऊपर की ओर, लंबवत ऊपर की ओर की दूरियां धनात्मक और लंबवत नीचे की ओर की ऋणात्मक मापी जाती है, ठीक है। तो ये थी कार्तीय चिन्ह परिपाटी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो वहाँ पर बहुत काम आएगी ये चीज़, ठीक है। तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के लिए ये जो चिन्ह परिपाटी थी कंप्लीट हो गई। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी अपनाया जाता है। इस परिपाटी में दर्पण के मूल बिंदु तथा मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति के x के रूप में लिया जाता है, ठीक है। अभी दर्पण बना दिया, बाईं ओर यहाँ लिख दिया मैंने, इधर की सभी दूरियां ऋणात्मक, दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक, लंबवत ऊपर की ओर की दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर की ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके बाद में दर्पण से संबंधित जो न्यूमेरिकल है, जो सवाल है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्योंकि हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई न्यूमेरिकल अवश्य पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके।